इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले स्केल। तो देखिए इस तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो उसके बाद ये देखिए पेंसिल, ये कुछ कलर की पेंसिल है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि मैम आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो, तो मैं ये ग्लास मार्क पेंसिल यूज़ करती हूँ। इसका नेम ही है ग्लास मार्क पेंसिल और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी आसानी से, तो वहाँ जाके आप ले लीजिए। जो कटर है वो हमने पेंसिल के नॉक के लिए ले लिया है। हाथ सिलाई वाली छोटी नीडल लेनी है। ये देखिए ये मशीन धागा लगेगा, उसके बाद हमें कैंची लगेगी, मशीन टेप। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हमें ये स्क्वायर का कपड़ा लेना है और ये जो स्क्वायर का कपड़ा है उसे ध्यान से देखिए। ये मैंने शर्ट पीस में से ले लिया है, ये मुझे शर्ट पीस में मिला इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो इस तरीके से ये बाजू में 4 वाइट कलर के कॉलम आ जाएंगे, उसके बिल्कुल पास में इस तरह से फेंट ब्लैक कलर आ जाएगा इस तरीके से, और बिल्कुल बीच में ये डार्क हमारा ब्लैक कलर है। तो इस तरीके से स्क्वायर आपको देख के ये कपड़ा ले लेना है। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसे नाप के मैंने कट करके ले लिया है। और इसका जो कॉलम है हमारा वो 1 इंच का आपको मिले तो ले लीजिए। मुझे ये 1 इंच एक साइड है और इसकी जो दूसरी साइड है ये 1.25 इंच है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, दोनों साइड से बराबर कपड़ा जो स्क्वायर है वो बराबर नाप के ले लिए हैं। तो चलिए खोल लेते हैं। तो इसकी इंच के साइड से हम अगर नापे इंच के तरीके से, तो मैंने ये 26 इंच बाय 31 इंच का ये कपड़ा हमने ले लिया है इस तरीके से। तो आपको अगर इसको क्या करना है, तो आपको इसको स्क्वायर के हिसाब से लेना है। तो इधर से मैं अगर नापती हूँ तो ये मेरे 33 कॉलम है और जो दूसरी साइड है हमारी उसी साइड में भी बिल्कुल 33 कॉलम हमने ले लिए हैं। मतलब हमें दोनों साइड से बराबर कॉलम लेके इस स्क्वायर को कट करके ले लेना है। तो इस तरीके से मैंने बराबर कपड़े को कट करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर पैटर्न लगा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस साइड में देखिए इधर हमें ब्लैक कलर में निशान लगाना है, तो इसलिए हमने इधर 3 छोड़ देंगे हम, और यहाँ से 2 ये 3 छोड़ देंगे, 1 2 3 और 1 2 3 इस तरह से 3 की लाइन छोड़ देंगे और ये ब्लैक में हम निशान लगाएंगे। ये हमने क्यों छोड़ा है, ताकि जो बाद में हमारी सिलाई के लिए लगेगा, तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर के अंदर हमें इस तरीके से निशान लगाना है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से हमें सभी जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर के हमारे स्क्वायर है उन सभी स्क्वायर के अंदर इसी तरीके से निशान लगा देने हैं। तो अगर आपको एक छोड़ के एक में लगाना चाहते हैं तो ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए एक छोड़ दिया, उसके बाद एक कॉलम में हमें इस तरीके से निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमें पूरे ब्लैक कलर के जितने हमारे स्क्वायर है इसके अंदर उन सभी स्क्वायर के अंदर इस तरीके से लगा देना है।
कंप्लीट करके ले लिया है और इसी तरीके से सब कुछ हमें कंप्लीट कर देना है पैटर्न को। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से ये देखिए इस कोने में आ जाते हैं हम। क्रॉस की मार्किंग की है वहां पर आ जाना है और ये जो कॉलम है यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है हमारा, इसके अंदर ये पहला पॉइंट इस तरीके से हमें सिलाई लगा के ले लेना है। और उसके बाद हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट इस तरीके से, उसके बाद हमें ये तीसरा वाला पॉइंट, इसके बाद हमें फिर से पहले वाले पॉइंट को ही, ये चौथा वाला पॉइंट, उसके बाद हमें फिर से पहले वाले पॉइंट के बिल्कुल पास से सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। और अब हमें ये जो बीच का है इसे पीछे की साइड दबाना है और इस धागे को हमें ऐसे खींचना है और इस तरीके से ये पॉइंट हमारे मिल जाएंगे और इनको हमें इधर फ्लावर अच्छे से बना के ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से हाथ से एडजस्ट करना है इसको और इस तरीके से हमें बराबर फ्लावर बना के ले लेना है और इस तरीके से। और अब हमें इस फ्लावर को यहीं पर ही टाइट पैक कर देना है। और इस धागे को हमें कट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें आगे वाला जो फ्लावर है इसे भी बनाना है। तो देखिए ये पहला पॉइंट, स्क्वायर का बिल्कुल कोना सिलाई कर देना है इस तरीके से। उसके बाद ये दूसरा वाला, उसके बाद ये तीसरा वाला, फिर ये चौथा वाला कोना, और इस तरीके से फिर से पहले वाले कोने के बिल्कुल पास से सिलाई लगा के ले लेना है। और अब हमें ये जो बीच का है इसे पीछे की साइड दबाना है और धागे को ऐसे खींचना है। तो इस तरीके से हमारे पंखुड़ियाँ इकट्ठा हो जाएंगी और इधर फ्लावर बन जाएगा, सभी पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे। तो इधर में ये पंखुड़ियों को उठा के ले लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे हाथ से फ्लावर को बना के लेना है और इधर इस फ्लावर को हमें पैक करना है। इस तरीके से, और जहाँ जहाँ पे स्क्वायर के अंदर हमने इस तरीके से निशान लगाए हैं, सिर्फ वहीं पर हमें इसी तरीके से फ्लावर बनाते हुए जाना है। और इसके अंदर हमने ये सिंपल सी हाथ सिलाई वाली नीडल यूज़ की है और जो धागा है हमारा वो सिंपल सा मशीन का सिलाई का धागा है, उसे ही मैंने डबल करके ले लिया है। और इसमें आप मैचिंग का धागा यूज़ करिए। इधर मैंने ट्रांसपेरेंट यूज़ किया है ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट यूज़ किया है। आप इसके अंदर मैचिंग का धागा यूज़ कर दीजिए तो बहुत सुंदर डिज़ाइन आपकी भी बन के तैयार हो जाएगी। तरीके से हमें सभी जगह पे फ्लावर्स बनाते हुए जाना है।
इसी तरीके से चलिए कुछ मैं फ्लावर्स को बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से ये जो पंखुड़ियाँ हैं इकट्ठा एक दूसरे के साथ मिलके आ जाएंगे और इधर इस तरीके से फ्लावर बन जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से हमें सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है। तो इसमें से मैं कुछ फ्लावर्स को बना के ले लेती हूँ। इस तरीके से हमने इतने फ्लावर्स बना के ले लिए हैं और इसी तरीके से सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है। तो चलिए अब हम इसकी पीछे वाली साइड देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बन जाएगी हमारी ये पीछे वाली साइड। तो अब हमें इसके अंदर ये जो बीच के हैं ये वाइट कलर के, इनको पैक करना है। तो देखिए इसको पलट के ले लेना है फिर से।
इस तरीके से। और अब हमें इसके अंदर ये देखिए, ये जो फ्लावर्स है हमारे बिल्कुल कोने में आ जाते हैं हम। ये जो फ्लावर्स है इनकी जो ये पंखुड़ियाँ हैं मिली हुई बिल्कुल कोने की, उनको हमें इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है। तो ये हमारी पहली वाली है, उसके बाद ये दूसरी वाली, उसके बाद ये दो हमारे पंखुड़ियाँ, ये तीसरी वाली और ये चौथी वाली। और फिर से हमें पहले ही जगह से इधर से निकाल के ले लेना है। और अब हमें इस धागे को खींचना है। इस तरीके से खींचेंगे तो ये सभी पॉइंट हमारे मिल जाएंगे और इनको हमें यहाँ पर ही टाइट पैक कर देना है। तो इसी जगह पे हमें इन सभी को टाइट पैक कर देना है और इस धागे को हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये जो लाइन है इसे बनाते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पे ये है इसको छोड़ देना है, उसके बाद जो 4 है उनको सिलाई कर देना है। तो एक कॉलम हमने वाइट का छोड़ दिया यहाँ पे और ये आगे वाला हमें इस तरीके से सिलाई कर देनी है। उसके बाद ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये हमारी चौथी वाली पंखुड़ियों की लाइन। और अब हमें फिर से आखिर में पहले वाली पंखुड़ियों को सिलाई करके ले लेना है और इस धागे को खींचना है और यहाँ पे हमें इन सभी पॉइंट को अच्छे से टाइट पैक कर देना है ताकि ये बाद में हमारे पॉइंट खुले नहीं, इस तरीके से। और इधर धागे को कट कर देना है। तो इस तरीके से इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे एक छोड़ के उसके बाद एक, ऐसे करते हुए हमें सभी पंखुड़ियों को जोड़ के ले लेना है। तो मैं इन जो बाकी के मैंने फ्लावर बनाए हैं उसके अंदर के पंखुड़ियों को जोड़ के ले लेती हूँ। और अब हमें ये जो साइड है इधर भी एक कॉलम छोड़ना है, उसके आगे जो फ्लावर हमारे बनेंगे उसके अंदर ये 4 हमारे पंखुड़ियाँ अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से ही, तो मैं दिखा देती हूँ एक आपको करके। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फ्लावर बना लेती हूँ और दिखा देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें ये फ्लावर बना के ले लेने हैं। और इधर ये देखिए यहाँ पे हमने ये बनाया था, तो यहाँ पर भी एक कॉलम छोड़ना है, इस साइड में भी एक कॉलम छोड़ दिया, इस साइड में भी एक कॉलम छोड़ देना है। और उसके आगे हमें 4 पंखुड़ियों को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से ये जो पंखुड़ियाँ हैं हमारी, इनको हमें अटैच करना है।
धागे को हमें खींचना है। खींचेंगे तो इस तरीके से चारों पॉइंट मिल जाएंगे। तो इधर हमें इन सभी को टाइट पैक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली साइड बन जाती है। तो इसी तरीके से हमें सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो अब हम इसकी मेन डिजाइन देख लेते हैं। हमारी मेन डिजाइन बनती हुई जाएगी। यहाँ पर हमने ये बीच का हिस्सा सिलाई कर दिया है, यहाँ पे हमने छोड़ दिया, यहाँ पर भी ये छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने सिलाई कर दी पीछे वाली साइड से। तो ये ऊपर उठ के आ जाता है इस तरीके से, ये बीच में चला जाता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर हमने ये है इसको छोड़ दिया, यहाँ पर बना दिया। तो इस पर इधर हम छोड़ेंगे बाद में, और यहाँ पर भी छोड़ेंगे। तो ये ऊपर उठ के आ जाएंगे पॉइंट हमारे, ये स्क्वायर वाइट कलर के। तो चलिए इसी तरीके से सब कुछ मैं ये पूरी डिजाइन बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सब कुछ डिजाइन बना के पूरी करके ले ली है। तो इस तरीके से हमारी डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको पीछे की साइड से कपड़ा जोड़ के ले लेते हैं। तो चलिए इस डिजाइन को मैं पीछे के साइड से कपड़ा जोड़ के ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीछे वाली साइड से कपड़ा जोड़ के ले लिया है। तो इस तरीके से हमने पीछे के साइड से कपड़ा जोड़ दिया है। तो चलिए इस तरीके से हमारी मेन डिज़ाइन बन जाती है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी बहुत ही सुंदर सी हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसके अंदर मैं तकिया डाल के ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर पिलो डाल के ले लिया है, और इस तरीके से हमारा ये पिलो तैयार हो चुका है। तो देखिए इसका जो साइज है ये हमारा इस साइज का, देखिए पिलो तैयार हो जाने के बाद इस तरीके से ये 15 इंच आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये 15 इंच है। और उसके बाद हमारी ये दूसरी साइड यहाँ से यहाँ तक ये 14 इंच इतने आ जाती है, 14 इंच तक आ जाती है। मतलब 15 बाय 14 इंच इस तरीके से ये हमारी पिलो बनके तैयार हो जाती है जब हम इसके अंदर पिलो डालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इस तरीके के बहुत सुंदर पिलो में लेके आती हूँ। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाएगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब के पास में जो बेल का आइकन है उसे दबाना है, ताकि जो हमारी जो वीडियो आते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सुंदर वीडियो मैं डालती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो आप देखना मत भूलिए। और पसंद आए तो लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरीके के वीडियो शेयर भी करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के अच्छी सी डिज़ाइन लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।